आप पढ़ रहे हैं अंशों का निर्गमन चैप्टर, इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इस क्लास के माध्यम से आपको सबसे पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन पर फोकस करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ए कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। ए नाम की कंपनी है, 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है 10 रुपये का एक 20% प्रीमियम पर। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन लमसम। लमसम का मतलब होता है पूरा का पूरा पैसा कंपनी को इकट्ठा रिसीव हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी को पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा रिसीव हो जा रहा है तो इकट्ठे की एंट्री कर लिया जाएगा। इकट्ठे की एंट्री हम लोग कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी कितने अंश निर्गमित कर रही है? 50,000, 10 रुपये का एक, यानी कि आप कह सकते हैं प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, इकट्ठा वाले में प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। तो आपको कॉलम बना लेना है डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपनी का नाम क्या है। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम ऐसे लिख दीजिएगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, XYZ कुछ भी की जो क्वेश्चन में बोला रहे। उसके बाद आपको थोड़ा गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि एंट्री में कहता क्या है, कितने अंश निर्गमित किए गए कंपनी की ओर से। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 अंश कंपनी की ओर से निर्गमित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की ओर से 50,000 अंश निर्गमित किए गए हैं। एक अंश कितने रुपए का है? एक अंश 10 रुपये का है, यानी कि कंपनी 5 लाख रुपया प्राप्त कर सकती है। प्रीमियम 5 लाख का 20%, 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपया कंपनी प्राप्त करती है। आपको बताना चाहते हैं कंपनी 6 लाख रुपया प्राप्त करेगी क्योंकि 20% प्रीमियम भी है ना। क्या परसेंट? 20%। 1 लाख का 20%, 5 दूना 10, 1 लाख का आ जाएगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कॉलम अपना बना लीजिएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि 6 लाख रुपया कंपनी को मिला। नरेशन करना चाहे तो नरेशन कर सकते हैं। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, प्रीमियम पर निर्मित किया गया है। फिर लिखना है, अलग करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम का कितना रुपया है, मतलब अलग कर लिया जाता है प्रीमियम। यहाँ पर जब एप्लीकेशन पर प्रीमियम मिलेगा आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको दूसरी एंट्री में जहाँ पर कैपिटल के साथ ही प्रीमियम रहता है, याद रखिएगा, 5 लाख रुपया टोटल आपको दिखा देना है, 6 लाख रुपया। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा समाप्त होता है। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए, बहुत आसान है। 5 लाख पूंजी का, 1 लाख प्रीमियम का मिला, दोनों को जोड़ लेंगे। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, कैपिटल को कैपिटल में, प्रीमियम को प्रीमियम में। इतना कर लीजिए। आपको तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं। इशू ऑफ शेयर के 4th नंबर क्वेश्चन कहता है शिल्पा लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है शिल्पा लिमिटेड ने प्रविवरण निर्गमित किया अंशों के निर्गमन के लिए।
इनवाइटेड एप्लीकेशन 2000 इक्विटी शेयर, ठीक है, इनवाइटेड एप्लीकेशन कहता है क्वेश्चन, यानी कि 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, 1000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का एक, द फुल अमाउंट बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा का पैसा पूरा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद इसमें दो सिस्टम बोले गए हैं, एक एट पार पर यानी कि एक सम मूल्य पर, एक प्रीमियम पर आपको निर्गमित करना है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड, अपनी कॉपी में लिखिए, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपको ध्यान देना है, क्या करना है, आपको लिखना है शेयर इशूड एट पर, पहला लिखना है इशूड एट पार, यानी कि जब कंपनी सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करेगी, जब कंपनी सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करेगी तब एंट्री क्या होगी। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में बोला है शिल्पा लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर बेचे हैं, निर्गमित किए हैं 10 रुपये का एक, 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 10 रुपये का एक, यानी कि आपको एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री का कॉलम आपको बना लेना है, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब कि इक्विटी का अलग, प्रेफरेंस का अलग। इक्विटी कितना निर्गमित किया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2000, 10 रुपये का एक, यानी कि 20,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रेफरेंस का 1000 10 रुपये का एक है, ये भी 10 रुपये का एक, 10,000, टोटल निर्गमित करना है 30,000 रुपया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नरेशन होता है, अलग अलग लिखना चाहो तो लिख दो ऑन 1000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ऑन 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। ये आपका पहला हो गया। आपको ध्यान देना है दूसरा, मतलब कि पहली एंट्री तो हो गई, अब आपको दोनों का एक कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एप्लीकेशन मिला हुआ है, कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये डेबिट में, 20,000 रुपये क्रेडिट में। प्रेफरेंस का भी 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपया डेबिट में, 10,000 रुपया क्रेडिट में। यानी कि कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपये का एक, कंपनी के पास 20,000 मिल जाएगा कंपनी को। कंपनी ने 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया 10 रुपये का एक, 10,000 रुपया मिल जाएगा। इक्विटी शेयर
का जो पैसा है कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस वाला अलग ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपका पहला स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब इसी में आपको क्वेश्चन में कहता है कि आप एक काम करिए, मान लीजिए आपको यही शेयर जो इतना शेयर है इसको 10-20% प्रीमियम पर इशू करना हो तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 20% प्रीमियम पर इशू करना हो तो क्या होगा। यही सेम शेयर, ठीक है। आपको लिखना है शेयर इशूड एट प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। कंपनी कितना इक्विटी शेयर इशू कर रही है? कंपनी 2000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो इसका कैलकुलेशन कर लेना है, लेकिन पहले एंट्री लिख लो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर खरीदा, 10 रुपये का एक, टोटल हो जाएगा 20,000। प्लस कर दो प्रीमियम, प्रीमियम क्या परसेंट बोला? 20%, 20,000 का 20% 4,000, 24,000 रुपये। एक सिस्टम ये हो गया आपका। अगला है 1000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपये का एक, 10,000 रुपये, प्लस कर दो 20%, 2,000, 12,000। तो आपको क्या करना है, 24,000 रुपया इक्विटी शेयर का, 12,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर का, 36,000 रुपया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। 20,000 रुपया पूंजी का, इक्विटी वाला अलग करना पड़ेगा, इक्विटी वाला अलग प्रेफरेंस वाला अलग एंट्री करेंगे। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल का 20,000, 4,000 रुपया प्रीमियम है तो प्रीमियम अलग कर दिया, टोटल 24,000 रुपया। ठीक है, अगला क्या देखना है, अगला प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2,000 रुपया प्रीमियम में, 10,000 रुपया पूंजी में, टोटल 12,000 रुपया। मतलब कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन इकट्ठा मिलेगा, कैपिटल में जो ट्रांसफ़र किया जाता है दोनों का अलग ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 समाप्त होता है। इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5। आपको आगे बताएं।